चलो देखो देखो कैसे करना है। ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 का पहला क्वेश्चन है, हमें एरिया निकालना है। देखो कैसे कैसे गिवन था, उसमें बोला था कि आप एरिया निकालो जो इन टर्म्स से बाउंडेड होता हो, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। यानी कि इन सब का जो कॉमन एरिया होगा आपको वो निकालना है, एक बात। दूसरी बात कि अगर मैं इसका डायग्राम बना जाता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये जो ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसका ये बन गया वो ये एग्जाम में कर जाएगा, जिसका ये नहीं बना वो कुछ नहीं कर सकता। देखो सबसे पहले तो ये है कि हमें पहचान कैसे करनी है कि ये पैराबोला बने है भी या नहीं है। इक्वेशन से पता चलेगा। y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। y की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 1। ये बता रहा है कि ये एक पैराबोला है, मगर मुद्दा वही कि ये x एक्सिस बनेगा या y एक्सिस बनेगा। पैराबोला तो ऐसे ही बन सकता था, पैराबोला ऐसे ही बन सकता था, पैराबोला ऐसे ही बन सकता था, मगर बनेगा कैसे? ठीक है, देखो y की पावर जो 2 है ये बता रही है कि ये x एक्सिस बनेगा और ये पॉजिटिव है x, इसीलिए हमने इस तरह बनाया। समझ गए? अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स होता तो मैं इस पैराबोला को इधर बनाता। y का स्क्वायर है, दिखा रहा है कि ये x एक्सिस पे बनेगा, x एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस पे बना दिया मैंने। एक बात। दूसरी बात यह है कि x इज इक्वल टू 1, ये एक कौन सी लाइन है भाई? ये वर्टिकल लाइन है। x इज इक्वल टू 1 की, x इज इक्वल टू समथिंग की जो भी लाइन होगी वो वर्टिकल होगी और पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। तो x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये, x इज इक्वल टू 4 वाली लाइन ये एरिया आपका हो गया बाउंडेड। क्यों हुआ? क्योंकि उसने बोला था कॉमन एरिया। ऐसा एरिया मार्क करना जो 1, 4 पैराबोला और x एक्सिस के बीच का हो, तो यही एरिया बनता है 1 और 4 के बीच का एरिया। 1 और 4 के बीच का एरिया ऐसी बात आई तो ये और यही एरिया हमारे माइंड में आते हैं। बट दिक्कत क्या है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो इसलिए अब ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए हम इसको मार्क नहीं कर सकते। अब बच गया ये और ये, 2 बच गए। अब इन दोनों में से सिलेक्शन करने के लिए क्या कर रहा था? उसने बोला था कि पैराबोला में भी होना चाहिए। अब ये एरिया तो पैराबोला में आता नहीं, इसका मतलब हमें यही एरिया को मार्क करना है। हमने मार्क कर लिया। अब रूल हमेशा की तरह क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रूल है, अगर लिमिट आपने x एक्सिस में ली है तो इंटीग्रेशन y का करोगे, और लिमिट अगर आप y में लोगे तो इंटीग्रेशन x का करोगे। उल्टा करना होता है, लिमिट किस में लोगे? x में, तो इंटीग्रेशन किसका करोगे? y का। और अगर लिमिट y में लोगे तो इंटीग्रेशन किसका करोगे? x का करोगे। हमने क्या किया? हमने x इज इक्वल टू 1 से लेकर के 4 तक ले ली, x 1 से 4, ठीक है ना, 1 से 4, 1 से 4 जैसी हमने लिमिट ली 1 से 4, तो जब आपने लिमिट x में ले ली तो इंटीग्रेशन आपको y का करना पड़ेगा, तो मैंने y dx लिख दिया। y की वैल्यू ये रही √x, मैंने y की जगह √x पुट कर दिया। अब √x कितना होता है? √x होता है x की पावर 1/2 dx। इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और 1 से 4, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 3/2 ये रहा, 3/2 ये रहा, 1 से 4 सेम ये रहा, ये 2/3 हो गया पलट करके, x की पावर 3/2 यहाँ बच गई। जैसे मैंने 4 पुट किया तो 4 की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1, 4 को लिखा मैंने 2 की स्क्वायर और फिर होल पावर कितनी थी? 3/2, और 1 की पावर 1 ही रह जाएगी 3/2, ये हो जाएगा 8 माइनस 1, कितना जाएगा? 7, 7 दूनी 14/3, तो 14/3 स्क्वायर यूनिट लिख दिया हमने। इस तरीके से इस टाइप के सभी क्वेश्चन को करना है और बोर्ड में लगातार आता रहा है, आता रहेगा। इस साल में पूरी संभावना, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है वो आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में दिख रही होगी। तो हम लोग जो स्टेटमेंट को मैं पढ़ के सुनाता हूँ वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। एक तो ये कर्व है, दूसरा x इज इक्वल टू 2 है, तीसरा x इज इक्वल टू 4 है, x एक्सिस में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आई? क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4,
एक्स एक्सिस में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। हमेशा की तरह क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। जिसका ग्राफ बन गया उसने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली। y का स्क्वायर है, x की पावर 1 है, साफ पता चल गया ये क्या है, पैराबोला है। एक बात। दूसरी बात ये है कि y का स्क्वायर है, इसलिए कहाँ बनेगा, x एक्सिस पे बनेगा। y का स्क्वायर है x एक्सिस पे, x का स्क्वायर होगा y एक्सिस पे। यहाँ पे है y का स्क्वायर तो x एक्सिस बना लो, बना लिया। x की वैल्यू कितनी की मैंने, 2। मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू समथिंग हो, कुछ भी हो, तो आपका क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। ये आपकी कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 2 की लाइन। अब 2 यहाँ है तो 4 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये कौन सी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 की लाइन। आगे समझ में, x x डैश y डैश ओरिजन, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको यहाँ लिखने की बजाय ना यहाँ लिख लो, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ये 2, ये 4, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। हमेशा की तरह क्या करना है, एरिया बाउंड्री आपको खोज के निकालना है। ऐसा कौन सा एरिया है जो इन सब की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखो, एक तो पैराबोला में हो, 2 और 4 के बीच में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो यही एरिया है, देखो यही एरिया है, 2 और 4 के बीच का एरिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस से ऊपर है और पैराबोला के अंदर है। अगर ये एरिया लोगे तो पैराबोला के बाहर चले जाओगे, ये एरिया लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आ जाओगे। इस एरिया को ले नहीं सकते क्योंकि ये 2 और 4 के बीच में नहीं है। इस एरिया को ले नहीं सकते क्योंकि ये भी 2 और 4 के बीच में नहीं है। ये एरिया लेना नहीं है क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आपको वो एरिया ढूंढ के निकालना है जो इन चारों कंडीशंस जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है उसको सेटिस्फाई कर दे। मिल गया एरिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्या करना होता है, अगर लिमिट मैं x में लूंगा तो इंटीग्रेशन y का करूंगा। इस लाइन का रट्टा मार लो भाई, लिमिट x में तो इंटीग्रेशन y का, लिमिट y में तो इंटीग्रेशन x का। मैं लिमिट लूंगा किसमें, x में, क्योंकि देखो साफ साफ गिवन है 2 और 4। क्यों दिमाग इतना लगा रहे हो, 2 से 4 लिमिट ले लो। तो लिमिट कितनी होगी, 2 से 4। लिमिट आपने किस में ले ली, x में। इंटीग्रेशन किसका करो, y का। अब y क्या है, देखो पैराबोला का y देखो, y ये है, ये था, तो y कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, हो गया y पहले मैंने यहाँ पे पुट किया, अब उसकी वैल्यू पुट करूंगा 3 √x dx। 3 कांस्टेंट अब बाहर ले जो, अंदर बचेगा 2 से 4 x की पावर 1/2 dx। करो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 अपॉन में 3/2 कितना, 2 से 4। और सोल्व कर लो, इसको पलट दो, 2 ऊपर 3 नीचे, क्या बच गया, x की पावर 3/2 और 2 से 4। इस 3 से ये 3 कट गया, 2 मेरा बाहर चला गया, अंदर कौन बच गया, x की पावर 3/2 और 2 से 4। ठीक है, बन की बात। अपर लिमिट पुट करो 4। अब 4 को 4 पुट करने के बाद 2 की 2 पुट करो, तो कैसे होगा, देखो यहां से 2 उठा लिया, अपर लिमिट यानी कि 4, 4 को लिखो, 2 की 2 और होल पावर कितनी थी, 3/2 ये वाली। फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो 2 की पावर 3/2 और सोल्व कर लो, ये कट गया, 2 की 3 कितना होता, 8। तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे जाएगा अपना 8 हो जाएगा, 8 हो गया, माइनस 2 की पावर 3/2 कितना होता है, 2√2, 2√2 होता है। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा 16 माइनस 4√2 और पीछे लिख दो स्क्वायर यूनिट आंसर। तो इस तरीके से करना, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा सीन नहीं है, बस आपको ना ये जो ग्राफ ये जो बनना हुआ है ना, ये आना चाहिए। जिसको ये आ गया, एक तो ग्राफ बनाना सीख लो, दूसरा ये सीख लो कि लिमिट अगर x में हो तो आपको इंटीग्रेशन y का करोगे, और लिमिट अगर y में हो तो इंटीग्रेशन x का करोगे। इसके अलावा कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा सीन नहीं है, ठीक है। इसको समझो और फटाफट उतारो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। करें तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना ये भी बोल रहा है। ठीक है, देखो x की 2 है, y की 1 है, समझ में आ गया कि ये क्या है, पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला आ गया, बट पावर किसकी है 2, x की पावर 2 है, इसका मतलब ये y पे एक्सिस पे बनेगा। अगर y की पावर 2 होगी तो कहाँ बनेगा, x एक्सिस पे, और x की पावर 2 होगी तो कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे। ठीक है, y एक्सिस पे बना दिया। देखो ये x एक्सिस है, ये x डैश है बेटा, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। x की पावर 2 है इसलिए y एक्सिस पे बन रहा है। अपोजिट बनता है, अगर x की पावर 2 होगी तो y एक्सिस पे बनेगा, और y की पावर 2 होगी तो x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब लिमिट क्या है, 2 और 4। तो देखो y इज इक्वल टू 2 कहाँ होगी, यहाँ होगी, और y इज इक्वल टू 4 कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो ये हो गई आपकी कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू 2, और ये लाइन होगी आपकी y इज इक्वल टू 4। यही लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। और उसने क्या बोला था कि y एक्सिस के साथ में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। देखो भाई, y एक्सिस के साथ में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, तो सिर्फ यही एरिया बनता है ना। देखो कैसे भाई, ये 2 और 4 के बीच का एरिया है, y एक्सिस के साथ लगता एरिया है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अगर मैं इस एरिया को ले लूंगा तो y एक्सिस के साथ लगता तो होगा, मगर ये इन दोनों लाइंस के बीच में नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अगर मैं इस एरिया की बात करता हूं तो ये y एक्सिस से लगता तो है, मगर ये इन दोनों के बीच में नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं मार्क करना। और इसको तो मैं वैसे ही नहीं सकता, क्योंकि ये y एक्सिस का लगता नहीं है। इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो सिर्फ यही एक एरिया बचता है जो हमें क्या करना है, अपना निकालना है। समझ आया? नहीं भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको शॉर्ट आउट आपके डाउट को करेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, पिछले के मुकाबले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव है। घुमाव भी क्या है कि बिल्कुल सेम है, बस लिमिट में फर्क है। पिछली बार लिमिट्स हमारे पास एक्स में थी, इस बार लिमिट हमारे पास किस में है, y में है। तो y इज इक्वल टू 2 से 4, तो आप लिमिट लिख लो, y इज इक्वल टू 2 से 4। क्या सिखाया था कि अगर लिमिट x में होगी तो इंटीग्रेशन y का होगा। अब लिमिट किस में है, y में है, इंटीग्रेशन किसका होगा, x का होगा। अब x कहां से आएगा भैया, पैराबोला ये रहा ना, तो आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, x का करना है। देखो किसका करना है, x का करना है। x की वैल्यू को पुट कर दो, कितना हो जाएगा 2, अरे यहां से निकाल लो ना यार, कितना हो जाएगा 2 रूट y हो गया ना। तो यहाँ पुट करो 2 रूट y, और साथ में क्या आ जाएगा dy। थोड़ा सा और सोल्व कर लो, 2 बाहर, 2 से 4, अंदर क्या बच गया रूट y, और क्या बच गया dy। और सोल्व कर लो, y की पावर कितना हो जाएगा 3/2 बाय 3/2। लिमिट 2 से हमेशा 4, 2 करो जरा, इसको पलट दो अपना, ये देखो यहाँ पे 2 ऊपर, और ये भाई साहब 3 ना नीचे आ जाएंगे। ठीक है गोपाल, कोई दिक्कत है? 2 तो बेटा ऊपर चला गया, 3 नीचे रह गया। y की पावर कितनी बची 3/2, लिमिट क्या बची 2 से 4। इस ये तो कटता ही नहीं है, मैं तो काटने जा रहा था इसको, ये 2 है ये 3 है, नहीं कटेगा। तो 2 दूनी कितना हो गया 4/3। अब अंदर क्या बच गया बेटा, y की पावर 3/2, 2 से 4। कोई दिक्कत है? देखो अब पहले अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट पुट करने से क्या होगा बेटा, आपको 4 पुट करना है, 4 की बजाय इसको करो 2 की 2। अभी भी तो 4 ही है, कि पावर कितनी है 3/2, और माइनस में लोअर लिमिट पुट कर दो बेटा, तो 2 की पावर 3/2। देखो 2 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। सोल्व कर लो, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 4/3। यहाँ कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 √2। और वैसे तो यही आंसर है, और सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 32/3 माइनस 4 दूनी 8 √3/3। तो यहाँ पे लिख दो स्क्वायर यूनिट। एनसीईआरटी नहीं लिख रही है इसमें स्क्वायर यूनिट, हम लिख रहे हैं क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया, और एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ पे स्क्वायर यूनिट नहीं लिख रही है आंसर्स के अंदर में, बट आप लिखिएगा क्योंकि ये हम एरिया निकालना है। एरिया जो है स्क्वायर यूनिट होता है, वॉल्यूम जो है वो क्या होता है क्यूब यूनिट्स होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, उतारो फिर आगे बढ़ेंगे।
तो प्यारे बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसको करने के लिए हमारे को सबसे पहले कुछ 2 से 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। और ये फार्मूले जो है हमारे को एनसीईआरटी की 357 पेज नंबर, जो एनसीईआरटी में 357 पेज नंबर है, इसके ऊपर मिल जाएंगे। और इसकी जो पिक है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, इसको ध्यान रखना है। ये 3 फार्मूले गिवन है, इन्हीं 3 फार्मूलों की मदद से हम इसको एक्सरसाइज को इसको पूरा खत्म कर देंगे। इसके अलावा कोई और ज़्यादा फार्मूले इसमें यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। आपको एक एलिप्स गिवन है, ठीक है। तो जो एलिप्स आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में वो कुछ ऐसा है, x² + y² 9 = 1, ठीक है। एक एलिप्स गिवन है, कैसे पता चलेगा? आपको अगर पता नहीं है भाई एलिप्स है तो ऐसे पता चलेगा x² + a² + y² + b² = 1। ये एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अपनी इक्वेशन को देख लो, इस टाइप की है तो एलिप्स है। नहीं भी बोले क्वेश्चन में तो उसने बोल दिया कि एलिप्स है, नहीं भी बोले तो आपको ऐसे पता करना है कि एलिप्स है। आपको क्या करना है, x² + a² y² + b² = 1 के साथ आपको कंपैरिजन करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी गिवन इक्वेशन ऐसी है तो एलिप्स है, अदरवाइज नहीं है। समझ गए? अच्छा, ये हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करना है? तो एलिप्स है, कैसे बनाएंगे? एलिप्स का डायग्राम तो सबसे आसान होता है। कैसे बनता है? ऐसे, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए। देखिए एक्स के नीचे कौन है? 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। तो एक्स में हमें 4 तक जाना है। मान लीजिए ये x = 4 है और ये x = -4 है। x में तो हमें 4 तक जाना है और y में कितना जाना है? 9 है। y स्क्वायर के बटे में कौन है? 9 कितने का स्क्वायर होता है? 3 का। तो हमें 3 तक जाना है। कहाँ पे? y एक्सिस में। तो x गलत लिख दिया मैंने इसमें मुझे लिखना चाहिए था y = -3 और y = +3। अब इनको मिला दो। इस बात का खास ध्यान रखना कि देखो ये आप ग्राफ पेपर तो बना नहीं रहे, ग्राफ पेपर तो हम इसको बना नहीं रहे, इसलिए ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखना, ये डिस्टेंस थोड़ा कम रखना। अगर आपने ऐसा नहीं रखा तो ये एलिप्स की वजह सर्कल नजर आएगा। अभी एक तरीके से सर्कल ही दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको गलत लिया है। आप क्या करना कि 4 तो थोड़ा चौड़ा लेना, यानी कि इसको थोड़ा ऐसा कर लेना एलिप्स दिखाने के लिए। भाई जो y = 3 आपने इतना ऊपर लिया ना, उसको यहाँ ले लो तो ये ऐसा बन जाएगा। अब इसकी जो शो है ना वो एलिप्स जैसी लगी, पहले थोड़ा सा सर्कल टाइप से लग रहा था ये, अब लग रहा है ये एलिप्स। क्योंकि देखो इधर ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। क्योंकि देखो ये इसकी यूनिट कितने? 3 यूनिट है, इधर 4 यूनिट है, तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए ना। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो देखो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप लिमिट -4 से 4 लेकर के ये पूरा एरिया आ जाएगा, 2 गुना कर देना, या फिर आप 0 से 4 लेकर के इतना एरिया निकाल लो, उसको इंटीग्रेट कर लो, आपका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। बता बच्चे क्या डाउट है इसमें? देख, या तो -4 से 4 तक लिमिट लेकर के उसको 2 गुना कर लो, क्योंकि देखो जैसे आपने -4 से 4 लोगे तो ये दोनों एरिया आ जाएंगे, और ऐसे 2 एरिया नीचे है तो 2 गुना करके काम चल जाएगा। या फिर आप 0 से 4 लेकर के 4 गुना कर लो, 1 2 3 4, पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या किया? आपने लिमिट ले ली 0 से 4। कहाँ से ले ली? 0 से 4। रूल हमेशा की तरह क्या रखना है? लिमिट किस में लोगे? x में। अगर आपने लिमिट ले ली x में, इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा? y का। तो भैया y निकाल तो लो, यहाँ से y निकाल लो। देखो क्या बनेगा, y कितना है? x² / 16। उधर जाके देखो 1 माइनस में y² / 9। किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें? y की निकालनी है ना, तो फिर y की निकाल लो। थोड़ा सा और घुमा लो। देखो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो देखो y² / 9 = 1 - x² / 16। एलसीएम ले लो, तो 16 - x² / 16, ये 9 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा? 9/16, और अंदर क्या जाएगा? 16 - x², ठीक है। तो ये स्क्वायर हटते उधर अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर द रूट 9/16, अंदर हो जाएगा 16 - x²। आप बाहर ले लो, रूट 9 और 16 को रूट से बाहर ले कितना हो जाएगा? 3/4। अंदर क्या हो जाएगा? 16 को लिखो 4 का स्क्वायर - x² ये किसकी वैल्यू होगी भाई? y की होगी।
ठीक है, वीडियो को धीरे करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्पीड बढ़ रही है तो धीरे करके उसको स्लो कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, रिटर्न डाउन कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ कोई डाउट है? y की वैल्यू आ गई, उठा करके ये y की वैल्यू यहाँ रखनी है हमारी हमको। तो हमने y की वैल्यू कितनी आई है 3/4 अंडर द रूट 4 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर साथ में dx। बताओ क्या दिक्कत है? 3/4 तो बाहर ले लो, तो 3/4 मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया 0 से 4 और 4 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अभी जो मैंने फार्मूला बताया वो फार्मूला क्या था बेटा? वो फार्मूला ये होता है कि अंडर द रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसका जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है x अपॉन में 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। ये फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है? ये फार्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। इसकी शक्ल और इसकी शक्ल मिलाओ, देखो जी क्या है, ये a है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ पे x है, तो बस a की जगह 4 पुट कर दो इस पूरे फार्मूले में, ठीक है? a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 4। तो देखो 3/4 को कंटिन्यू कर लो, 3/4 कंटिन्यू हो गया, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, a की जगह 4 और x की जगह x है, कंपेयर कर लो ना, इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे a है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, dx सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे a की जगह 4 है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है 4 को पुट कर देना। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, a की जगह 4, तो कितना हो जाएगा 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 4, और लिमिट क्या चल रही है आपकी 0 से 4। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब क्या पुट करोगे? अपर लिमिट देखो 3/4 तो सेम है, 3/4 तो हमारा सेम है, ब्रैकेट शुरू कर लो। देखो 4 पुट करो, जब मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा लिमिट x में है तो x की जगह ही पुट होगी। तो जैसे ही मैं x की जगह 4 मैं अगर यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे 4 रखूँ, कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये तो 0 बन गया। जैसे ही मैं x की जगह 4 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा 16/2, कितना होता है भाई 8। साइन इनवर्स x/4, x की लिमिट हमारी चल रही है 4, तो हम x की जगह पुट कर देंगे 4, तो 4/4 कितना हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया 1। अपर लिमिट तो ये आ गई। आप क्या करोगे माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट कितनी है 0। देखो अब मेरे को x का 0 पुट करना है, मैंने यहाँ पे 0 रखा, अब यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये तो 0 बन गया। यहाँ 0 पुट करते ये 0 हो गया, और यहाँ मैं अगर 0 पुट कर दूँ तो साइन इनवर्स 0। अब देखो साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो साइन 0 0, तो ये दोनों कंडीशन में 0 ही बनेगा। चाहे इसमें यहाँ 0 पुट कर लो ये 0 बनेगा, यहाँ 0 पुट कर लो ये 0 बनेगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया। थोड़ा और सोल्व करो, 3/4 था, 3/4 इससे ये काट दिया, कितना होगा 3 दूनी 6 हो गया, 6 अंदर कितना बच गया साइन इनवर्स 1 बच गया, ये बच गया। अब साइन इनवर्स 1 कितना होता है भाई, कितना होता है π/2, साइन इनवर्स कितना होता है π/2, ये भी कट गया भाई, कितना बच गया 3π। अब देखो ये 3π जो आया है, ये जो एरिया मेरा कितना आया है 3π आया है, ये तो 3π सिर्फ इस हिस्से का आया, इस हिस्से का है ना, इस हिस्से का फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट हमें क्या करना, हमें तो पूरे का निकालना है। तो हमने क्या करना है 1 2 3 4, तो ऐसे ऐसे 4 एरिया हैं, तो हमने क्या करना है, तो जो हमने इस आंसर को 4 से गुना करके 4 दिया 12π, तो 12π आंसर हो जाएगा हमारा। ये 4 से मैंने इसलिए गुना किया क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही एरिया आया था, क्योंकि मैं लिमिट 0 से 4 लेके चला हूँ, इसलिए मैंने इसको 4 से गुना किया ताकि ये एरिया भी आ जाए, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। अगर आपने लिमिट -4 से 4 लेके चलोगे तो ये पूरा एरिया ऊपर वाला कवर हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 2 से गुना करना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, कोई डाउट चल रहा है इसमें? इसको आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इसको पॉज करके उतार लीजिएगा, और जो बाकी बच्चे यहाँ बैठे हैं वो उसको उतार लो, फिर आगे करेंगे। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी ये कह रहा है फाइंड द एरिया
ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस। एलिप्स गिवन है, आपको ना भी गिवन हो तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया भाई आपको कैसे पता करना है। भाई ये एक एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये फॉर्म होगी तो एलिप्स होगा, नहीं भी बताया तो देख लेना। ये आ गया, इसमें तो बता ही दिया एलिप्स है, बना लो एलिप्स। कितना आसान है, देखो ये आपका एक्स डैश एक्स एक्सिस और आपके वाई एक्सिस दोनों बना लिए। एक्स के अंदर कितना भाई 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2, तो यहाँ पे जो एक्स के अंदर है वो हमें जाना है 2 तक, तो हमने ये ले लिया 2। और वाई में जाना है, वाई के स्क्वायर के बटे में 9 है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो वाई में हमें जाना है थोड़ा 3। ठीक है, तो ऐसे रखना भाई जिसकी वैल्यू कम है वो थोड़ा वैसा हो, एलिप्स दिखना भी चाहिए, तो हमने बना लेना है एलिप्स। बन रहा है, एलिप्स ही दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि हम ना इसको जैसे ग्राफ पेपर पे नहीं बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि हम ना बनाने जाते हैं एलिप्स, वो दिखता है सर्कल, तो ऐसा मत बनाना, बिल्कुल सही बनाना। ये आपका हो जाएगा एक्स के अंदर कितनी थी 2 थी, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 और y के अंदर 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -3। हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है, देखो अब लिमिट अगर मैं x में लूंगा तो इंटीग्रेशन किसका करूंगा y का, तो देखो मैंने लिमिट किस में ले लिया x है, तो 0 से 2, तो लिमिट ले ली 0 से 2। आपने लिमिट ले ली किस में x में, तो इंटीग्रेशन किसका करोगे y का। अब हमारे पास y की वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा। तो मैं अगर यहां से y की वैल्यू निकालूं तो कितने बन जाएगी, वाई स्क्वायर बाय 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 1। देखो वाई स्क्वायर बाय 9 को इधर ही रखा, उसको उधर ले गए, एलसीएम ले लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 वाई स्क्वायर बाय 9, और इस 9 को भी दूसरी तरफ ले जाओ, तो 9 बाय 4 और कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हटा दो तो 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 अंडर द रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो 0 से 2 3 बटे में 2 अंडर द रूट, यहाँ पे कितना हो गया 4 स्क्वायर, नहीं यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर साथ में dx, तो अंडर द रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है और सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करके पूरा एरिया हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप यहीं पे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 6, अंदर बचेगा 0 से 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर साथ में dx। ये फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। तो देखो जहां पे a है वहां पे क्या है 2 है, इसका कंपैरिजन कर लो, जहां a है वहां क्या है हमारा 2, तो इस फार्मूले के अंदर जहां जहां मेरा a है वहां पे मुझे सिर्फ 2 पुट करना है। तो x बाय 2 a की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2 पुट कर दिया, a की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, और मैंने इसके अंदर सिंपली कुछ भी नहीं किया, लिमिट आपकी 0 से 2 वैसे की वैसी है। ठीक है, अपर लिमिट जैसे ही मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा x की जगह, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो ये तो हो गया 0, बच गया क्या 4 बटा 2, 4 बटे में 2, 4 बटा 2 यानी कि 2 बच गया। और देखो साइन इनवर्स x की जगह आप क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, तो 2 बटा 2 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, और माइनस का लोअर लिमिट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे 0 पुट करोगे x का 0, तो ये पूरा 0, और यहाँ साइन 0 तो ये पूरा 0, तो क्या बचेगा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 पाई जो है हमारा आंसर रहेगा। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई अगला करते हैं। प्यारे बच्चों, जो कि 6th क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, और आपको दिख भी रही होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, आपको एरिया ऑफ द रीजन निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। एक लाइन आपको गिवन है x इज इक्वल टू अंडर द रूट 3y, और एक आपको सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आपको जो एरिया निकालना है वो इसका निकालना है, एक तो आपको सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
4 और एक आपको एक लाइन गिवन है ये, ठीक है। आपको इसके बीच का एरिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और एक्स एक्सिस के बीच में होना चाहिए। पहली बात तो ये बेटा, ये देखो एक्स का भी स्क्वायर है, इसमें वाई का भी स्क्वायर है, तो ये एक सर्कल है और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी, इसमें से अगर मैं सेंटर निकालने जाऊं तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, x माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखिए इसको मैंने ऐसे लिख लिया, यहां से मुझे सेंटर समझ में आ गया, 0 0 था, रेडियस हमारा कितना था 2 था, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको मैं रब कर दूंगा जब मैं अपना ग्राफ बना लूंगा। होगा क्या, होगा ये कि ये हमारा एक सर्कल है, तो हम सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लिया, सेंटर हमारा कितना था 0 0, तो ये आपका 0 0 हो गया, और आपका रेडियस कितना था 2, तो ये आपका 2 0 हो जाएगा, ये आपका -2 और 0 हो जाएगा, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। समझ में आ गया, सर्कल बना लिया, सेंटर 0 0 था, रेडियस 2 था, और एक लाइन ये बना x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू √3y, ये लाइन हमने ले ली, तो ये हमारी बन गई x इज इक्वल टू √3y। उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस के साथ वाले एरिया निकालो जो इन दोनों से बना है, तो ये एरिया आ गया मेरा, ये एरिया है, इसको नाम दे दो OAB, हमें OAB निकालना है, OAB। तो उसने बोला था कि x एक्सिस के साथ वाला एरिया जो इन दोनों ने कॉमनली बनाया, तो ये एरिया हो गया ना। तो अब इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि इसमें हमारे को दो चीज गिवन है, पीछे जो था ना हमारे को एक ही एलिप्स गिवन था, है ना। अब हमें क्या करना है, लिमिट, तो देखो हमारी लिमिट, अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट इतना टिपिकल टास्क नहीं है, लिमिट तो सिंपल सा है। यहाँ पे मेरे x की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे कितनी है 2, तो लिमिट तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट। बट दिक्कत हमारे पास ये आ रही है कि ना तो इसमें हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम ना यहाँ पे बता नहीं सकते कि कौन सा एरिया, कौन सी जो लाइन है, कौन सी कर्व है वो ऊपर है और कौन सी कर्व नीचे है। तो इस तरह केसेस में आप क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए। कैसे भाई, हम ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट निकाल लेते हैं। अब ए पॉइंट निकले कैसे, आप ये देखो कि ए पॉइंट किन किन चीजों से मिलकर बना है। ए पॉइंट आपकी दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो ये सर्कल है, दूसरा ये लाइन है, इनको बराबर रख दो, x² + y² इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। दूसरा मेरा कौन सी है, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो यहां से मैंने x की वैल्यू कितनी है मेरी √3y, वो मैंने यहां पुट कर दी, तो कितना हो जाएगा, यहां पे पुट करने पे कितना हो जाएगा, √3y का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4y² इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू +-1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए मैंने सिर्फ +1 लिखा। अब मैंने 1 को यहां पुट किया, 1 को मैंने इनमें से किसी में भी एक में पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू √3y था, तो y की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया √3, x इज इक्वल टू कितना हो गया √3, तो मेरा a आ गया √3 और यहां से +1 उठा लिया, तो मेरा a भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, मैंने लिमिट को तोड़ देना है। कैसे, देखो 0 से √3 तक, 0 से √3 तक कौन है, लाइन है। लिमिट आपने x में लिया तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, y का, तो y की वैल्यू अगर मैं यहां से निकल कितना हो जाएगा x अपॉन √3, तो कितना हो जाएगा x अपॉन √3 dx प्लस, अब √3 से 2 तक, √3 से 2 तक कौन है, सर्कल है, √3 से 2 तक कौन है, सर्कल है। अब सर्कल से लिमिट आपने किस में ले ली, x में ले, देखो √3 से 2 x ही तो है ये, तो हम इंटीग्रेशन y का, तो y की वैल्यू यहां से निकालो, कितना हो जाएगा √2² माइनस x², ठीक है, कोई दिक्कत है, इंटीग्रेट करो। देखो 1 अपॉन में √3 तो मैंने बाहर ले लिया, अंदर बच गया क्या, सिर्फ अंदर बच गया आपका 0 से √3 और x dx। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो इसमें तो हमारी सिंपल फॉर्म भी लग जानी है, देखते हैं क्या बनेगा। अभी मैं इसको सेम उतार रहा हूं मैं, 2² माइनस x² साथ में dx है, ठीक है भाई। इंटीग्रेट करो, कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन में √3 तो सेम रहेगा, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2 और 0 से 3। अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूं तो इसका इंटीग्रेट तो इस फॉर्मूले से होगा, इसको कंपैरिजन करता हूं तो a की जगह कौन है 2 है, तो मैं इस पूरे फॉर्मूले में a की जगह क्या पुट कर देता हूं 2 पुट कर देता हूं, ये मेरा अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो जहां जहां ए है वहां वहां पे मैंने 2 रख दिया, कितना हो जाएगा, इसमें 2 रख दो तो x बाय 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कितना था 2 था ना मेरा, बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 2। तो जहां जहां मेरा a था वहां वहां पे मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, और जो मेरी लिमिट है वो मेरी लिमिट ये रहेगी। अब इधर अपर लिमिट पुट करो, तो देखो 3 का स्क्वायर, पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो मेरा 1 में अंडर रूट 3 सेम रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 बटे में 2 आ गया, कितना आ गया 9 बटे में 2। ये तो हो गया पहला पार्ट, अंडर रूट 3 नहीं आएगा ऊपर लिमिट में, हाँ यहाँ पे अंडर रूट 3 आएगा ना, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 करो। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, यहाँ पे तक आगे बढ़े। अब 1 में अंडर रूट 3, यहाँ पे मैंने रूट 3 पुट कर दिया तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया 3/2। अब 0 पुट करना तो कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं पुट करूंगा यहाँ, देखो अब इस पार्ट पे जो पहले मैं 2 पुट करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 4/2, 4/2 कितना होता है 2, 4/2 2 हो गया, और जैसे ही मैंने 2 को यहाँ पुट किया तो 2/2 1, और साइन इनवर्स 1 कितना था π/2, तो हमारा यहाँ पे आ गया π/2। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या क्या पुट किया, अभी तक मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पुट किया, अब मैं पुट करूंगा अंडर रूट 3। तो अगर मैं x की जगह अंडर रूट 3 पुट करता हूं तो अपर लिमिट हो चुके हैं। अब मैं पुट करूंगा, माइनस का निशान लगा दिया मैंने, अब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो जहां पे x है वहां पे मैंने रखा अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। देखो अंडर रूट 3 पुट किया ना तो कितना आ गया 1 आ गया, तो यहां से मेरा 1 बचेगा, तो मैं इस रूट को हटा करके 1 लिख देता हूं। अब मैंने यहां पुट करना है, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, और अंडर रूट 3 पुट करूंगा तो साइन इनवर्स रूट 3/2 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट 3/2 हो गया। थोड़ा बहुत और सोल्व कर लो, ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ये यहां पे नीचे है, ऊपर है 3, नीचे है रूट 3, तो ये रूट 3 से ऊपर कट के क्या बचेगा रूट 3/2 बच जाएगा, ठीक है। और यहां से प्लस, यहां से देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा सिर्फ पाई बचा, और यहां से क्या बचेगा माइनस का रूट 3/2 बचेगा, और यहां से क्या बचेगा माइनस का 2, और साइन इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू कितने थे, साइन इनवर्स रूट 3/2 कितना होता है π/3, साइन 60 रूट 3/2 होता है। तो देखो इससे तो एक क्या पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या बचेगा पाई ये वाला माइनस 2π/3, एलसीएम ले लो 3π माइनस 2π/3, तो कितना आ गया π/3। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको कौन कराएंगे, मिस्टर गोपाल कराएंगे। अब मैं इनको ये मार्कर दे रहा हूँ, अब ये कराएंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और नीचे गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए बाय अंडर रूट 2। स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस टाइप की सर्कल बनता है ग्राफ पे ऐसे, एंड उसमें क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि जो कट ऑफ होगा वो एक्स एक्सिस के होगा, एक्स डैश वाई वाई डैश। तो हमारा रेडियस यहां से आएगा a बाय अंडर रूट 2 0 और a 0, तो हमारे पास 2 रीजन आ जाएंगे। अगर हम इसमें से एक भी रीजन का निकाल लेना तो हमारे पास दूसरा रीजन 2 से मल्टीप्लाई होकर अपने आप आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि फॉर्मूला है, पिछले 3 क्वेश्चन से ही फॉर्मूला यूज होता आ रहा है, अब भी देखिए कैसे। अब हमारे पास लिमिट जो आएगी a/2 आएगी, इंटीग्रेशन a2 a बाय अंडर रूट 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स बाय टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो स्टूडेंट वही करना है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां पर x है वहां पर पूरी a होगा एक बार, फिर माइनस में दोबारा x की जगह a बाय अंडर रूट टू लिखा जाएगा। तो जहां पर x है वहां पर a पुट करना है हमें, a बाय टू ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस a बाय टू साइन इनवर्स a बाय a। ये हमारी जो होगी पूरी अपर लिमिट होगी। अब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में हमें a बाय अंडर रूट टू पुट करना है। x की जगह a बाय अंडर रूट टू, a बाय टू अंडर रूट टू ए स्क्वेयर माइनस a बाय अंडर रूट टू का होल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स a बाय अंडर रूट टू बाय a। यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स a स्क्वेयर रूट टू पूरा टू, तो a स्क्वेयर बाय टू आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा और यहाँ पर a से a वन, साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाय टू। तो हमारे पास सिंपली ये आ जाता है ए स्क्वेयर बाय टू अपॉन साइन इनवर्स वन की पाई बाय टू माइनस, यहां से ले लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे कि बताया था ए स्क्वेयर बाय टू आ जाएगी खाली वैल्यू, एलसीएम लेके करेंगे इसको, ए बाय टू अंडर रूट टू एलसीएम ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय टू, फिर माइनस ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स वन बाय अंडर रूट टू, ये हमारे पास होता है पाई बाय फोर। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वेयर पाई बाय फोर माइनस ए टू अंडर रूट टू, स्टूडेंट्स से खाली हमारे पास ये आ जाएगा टू ए स्क्वेयर बाय टू माइनस ए स्क्वेयर बाय टू पाई बाय फोर। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट स्टेप बाय टू, नेक्स्ट में अंडर रूट टू ए से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर खाली इसके नीचे अंडर रूट टू रह जाएगा। तो ए स्क्वेयर पाई बाय फोर माइनस ए टू अंडर रूट टू ए बाय अंडर रूट टू माइनस ए स्क्वेयर बाय पाई फोर टू जा एट। सो स्टूडेंट्स अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू complete 2 into 2 is equal to 4 and a into a is equal to a square। तो हमारे पास लिखा जाएगा a स्क्वेयर पाई बाय 4 माइनस a स्क्वेयर बाय 4 माइनस a स्क्वेयर पाई बाय 8। चलो आप देख सकते हैं इसमें से कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, a स्क्वेयर बाय 4 a स्क्वेयर बाय 4 a स्क्वेयर बाय 4 इसमें से कॉमन आएगा। तो हमारे पास ए स्क्वेयर बाय 4 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा,
खाली पाई -1 माइनस पाई बाय 2। सो स्टूडेंट्स इसमें से सिंपली पाई में से पाई बाय 2, तो इसके बाद हमारे पास ये खाली आ जाएगी इक्वेशन a² / 4 पाई बाय 2 माइनस 1। स्टूडेंट ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अभी तो हमारे पास सिर्फ ये रीजन निकला है, अब इनसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो कंप्लीट का आ जाएगा हमारे पास, तो ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट आंसर बनेगा a² बाय 2 पाई बाय 2 माइनस 1। ये हमारा आंसर स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको गोपाल का समझाया हुआ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।